Good morning, students. This is your value education period. Children, today we will start lesson number 7. Today we will start lesson number 7. The name of the lesson is kindness to animals. Okay, kindness means किसी पर दया दिखाना. Okay, Namdev and the hungry dog. In this story, you will see the one person named Namdev and the hungry dog. Hungry means भूखा कुत्ता की स्टोरी आप पढ़ेंगे. Okay. Now open page number 60 and take out your pencil also and underline the hard words when I am reading the chapter. The name of the story is Namdev, the hungry dog. Saint Namdev was a poor poet. He lived in a little hut and his clothes were torn. He often had no money to buy food and he had to go to bed hungry. Okay, the name of the person is Namdev. He was very poor and he had no clothes to wear, no money to purchase anything to eat also. So he have to go to sleep in hungry. उसके पास ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाने के लिए भोजन था, ना उसके पास पैसा भी था कि वो खरीद कर खा सके. बट नामदेव वॉज हैप्पी. उसके बाद भी वो बहुत खुश था. लेकिन हम लोग के पास पैसा जब ख़त्म होने लगता है तो हम लोग की चेहरा भी बदलने लगती है. ऐसा और नो देखिए कि आप भी नोट कर सकते हैं लॉकडाउन में हम कितने परेशानी उठाए होंगे. ऐसा नो हर घर में हम देख ही रहे होंगे लोग पैसा को बहुत मुश्किल से खर्च करते. तो लेकिन नामदेव उसके पास ना पैसा था ना खाने के लिए कुछ चीज़ था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था. He liked going to the temple and singing song to Lord Krishna. और वो बहुत दुखी था किस चीज़ के लिए कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास ही नहीं पैसा था, लोगों के पास भी नहीं पैसा. वो अपने लिए दुख नहीं होता था, वो दूसरों के लिए दुख होता था कि लोग कैसे खाते होंगे, क्या पहनते होंगे. लेकिन वो अपनी तरफ से वो पूरा खुश था. जो भी वो सोचता था कि जो भगवान मुझे दिया है मैं उसी से खुश रहूं. और दिन भर वो भगवान के गाना भी गाता था. मंदिर जाता था और वहाँ पर वो गाना भी गाता था. He liked going to the temple, singing a song of Lord Krishna, his favorite deity God. और उसका प्रिय गाना क्या था? लॉर्ड कृष्णा का गाना था. वो जब भी मंदिर जाता था वहाँ पर ये लॉर्ड कृष्णा का गाना गाता था. Okay, now come to the second paragraph. One summer morning, after bathing in the river, Namdev went to a temple. One summer morning, after bathing in नदी में नहाने के बाद नामदेव कहाँ गया? टेम्पल गया. He closed his eyes and begins to sing. और मंदिर में जाकर क्या किया? वो हाथ जोड़ के आँख बंद कर लिया और भगवान का गाना गाने लगा. He must have sung for a long time because when he finally finished, the sun was blazing. It was late afternoon and the time for temple to close. और लगा था कि वो बहुत दिन बाद गाना गा रहा था और गाते गाते वो इतना सुर में गाने लगा, राग में गाना में. जब वो आँख खोला तो सूरज चमकने लगा, क्योंकि वो सुबह गया था नहाने के बाद. जब वो इतने लंबा गाना गा रहा था, भगवान को याद कर रहा था, जब उसने आँख खोला तो सूरज चमकने लगा. इसका क्या मतलब हुआ? दिन आ गया. तो सुबह भोर में गया था, लेकिन जब वो आँख खोला भगवान की गाना गाने के बाद देखा कि सूरज चमकने लगा. इसका मतलब क्या है? ब्लेजिंग. द सन वॉज ब्लेजिंग का मतलब है दिन निकल आया था. इट वॉज लेट आफ्टरनून एंड द टाइम फॉर टेम्पल टू क्लोज. और दिन का समय हो गया था और वो अब मंदिर सब बंद होने का समय हो गया था. वो इतना भक्ति से गाना गा रहा था, उसको कुछ ध्यान ही नहीं था कि वो अब दिन हो चुका. ओके, नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ. Namdev was very hungry, wondering what was there to eat at home.
Namdev hurried back to his hut. He opened the vessel and jars, but all were empty. नामदेव अब दिन होने के बाद नामदेव को बहुत भूख लगा और दौड़ते दौड़ते अपनी झोपड़ी में गया और अपना वेसल मतलब बर्तन जिसमें खाना रखते हैं वो खोल के देखा और उसमें क्या था? कुछ नहीं था, एम्प्टी में खाली पड़ा हुआ था। तो रामदेव को बहुत भूख भी लग रहा था और बहुत दुखी भी लग रहा था कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर very carefully and do the pronunciation in proper way. Okay, bye, have a nice day.